दिल का अंगना छूटे ना। ओ आप खा रहे हैं? चलो फिर मैं बाद में आके ले जाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं खा रहा, ले जाओ इसे यहाँ से। एक बात बोलूं आपसे साहब जी, आप क्यों खुद से जंग कर रहे हैं? हार जाएंगे बिला वजह। ये क्या कह रही हो तुम? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो। वो तो छोड़ दूंगी जी, लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ मैं आपसे। आप ना अपनी बीवी को तलाक ना दीजिएगा। बहुत अच्छी हैं वो, आपके ना घर को संभाल लेंगी और आपको भी। चाहे कोई कितना ही जोर दे, कितनी जबरदस्ती करे आपके साथ, हैं आपने ना तलाक नहीं देनी उनको। और ना एक और बात बोलना चाहती हूँ, आप ना अजान बाबा को ना उनकी अम्मा से मिलने से ना रोका करें, और ना उनके पराठे लाने से। छोटा सा बच्चा है जी, फूल जैसा है, बिखर जाएगा बिला वजह। हैं शट अप, जाओ यहाँ से। मत रोएं भाभी, अल्लाह ताला अपना करम करेंगे। आप देख लीजिएगा, ऑपरेशन कामयाब होगा, भाई साहब बिल्कुल सेहतयाब होकर घर लौटेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा एक बात, मैं दानिश को क्या जवाब दूंगी? मैं जवाब दूंगा। मैं भाई साहब के मुजरिम को उनके कदमों में ढेर कर दूंगा। बेटी को अपने कदमों में देखकर दानिश, भाभी आप ये ख्याल अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देती? महविश मुजरिम नहीं है। मुझे मत समझाओ इकबाल, मुझे मत समझाओ। अजीम जो कुछ भी दानिश से कहेंगे, दानिश उसको सच मानेंगे। नहीं, मैं भाई साहब को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने अजीम का चेक उसे वापस लौटा दिया है। क्या? हाँ भाभी, जब तक मैं जिंदा हूं ना भाभी, मैं अपनी बेटियों और अपने भाई साहब के सर पे मौजूद रहूंगा, उनका हर तरह से ख्याल रखूंगा। और भाभी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि महविश के ऊपर जो ये झूठा इल्जाम लगा है ना, वो खत्म हो जाए। वाह, कितने दिनों बाद लॉन में आई हूँ ना। तुम्हें पता है शादा, ये सारे फूल मैंने अपनी पसंद से लगवाए हैं, मेरी जान है ये। वैसे एक बात बोलूं बीबी जी, लगता नहीं है कि आपकी पसंद के फूल होंगे और आपको फूलों से कोई लगाव भी होगा। तुम जाओ, मेरे लिए और पापा के लिए जूस लेके आओ, जाओ। पापा के लिए? तो पापा इधर हैं कब? आ जाएंगे, तुम जाओ। साहब जी, आप बहुत अच्छे बाप हैं। हाँ रहमा, क्यों बुलवाया था मुझे? क्या कह रही थी आपसे? खैर छोड़ो, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। काम तो अच्छा करती है ना। पापा मुझे लगता है ये बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है। अरे रहमा, काम करने वाली है, इस पर ध्यान मत दो, छोड़ो। पापा, आज मेरा दिल कर रहा था कि आपसे मैं अपनी बातें करूं, अपने बचपन की बातें करूं, अपनी मामा की बातें करूं। हाँ बेटा, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं आ जाऊं तो फिर हम बात करेंगे। पापा
क्या जरूरी काम है, जाने देना। बेटा ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों आए ये? मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ नजर ना आए। पापा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पापा। तुम यहाँ क्यों आए हो? रायमा, मैंने कहा था ना ये शख्स मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। इसे कहो वापस चला जाए यहाँ से। पापा प्लीज। पापा जब तक राइमा को मुझ पर यकीन है मैं आता रहूँ। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा रायमा से। रायमा तुमसे अलहदगी चाहती है। नहीं पापा। 1-2 रोज में तुम्हें नोटिस मिल जाएगा। रायमा तुमसे तलाक ले रही है, समझे तुम? तो ठीक है फिर आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए। राइमा मेरी जिंदगी है और मुझे मेरी जिंदगी से जुदा कोई नहीं कर सकता। शट अप। प्लीज पापा, प्लीज फैसल, चलो अंदर चलो प्लीज। प्लीज फैसल। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये ज़िल्लत बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं राइमा, वरना मुझे अपने बच्चे की भी कोई परवाह नहीं। मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरी खातिर बर्दाश्त कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हारी खातिर सब कर रही हूँ ना। लेकिन हमारी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर महविश की मक्कारी है। वो अजान को अपनी ढाल बना रही है, पराठे खिला खिला के। महविश ऐसी है राइमा, मगर पापा तुमसे नाराज हो सकते हैं, मुझसे नाराज नहीं हो सकते। तो फिर मेरा साथ दो, जल्द से जल्द पापा से सब कुछ अपने नाम करवा लो, इससे पहले महविश उनकी जिंदगी में वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे ताया की वजह से महविश को पापा तलाक नहीं दे रहे। जैसे ही वो हॉस्पिटल से आ जाएंगे या दुनिया से कूच कर जाएंगे, पापा महविश को तलाक दे देंगे। मैं ज्यादा देर ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगा राइमा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इकरार कर दूं। फैसल, मैं पापा से बात करूंगी। और उधर अब्बा ने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारे पापा को हक महर का चेक तक दे चुके हो। तुम परेशान हो, मैं देख लूंगी। तुमने कुछ खाया है? 2 दिन से भूखा हूं मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है। अजान बाबा तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं भाई। जी बहुत ही खुश हूँ। हैं? क्यों खुश हो भला, बताओ तो। अरे हाँ, आलू के पराठों की वजह से ना। क्या आपने भी खाए थे? हाँ ना, वो आपकी प्लेट में बचे हुए थे ना, वो मैंने खा लिए। बहुत टेस्टी थे। थे तो बड़े मजे के। मैं तो हमेशा फरमाए। क्या हो गया अजान, क्यों चुप क्यों हो गए? बोलो ना क्या हुआ। वैसे एक बात बताऊं, वो आलू के पराठे ना आपके पापा ने भी खाए थे। क्या? हाँ। पापा ने भी खाए थे? ओह माय गॉड। लो, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना। इसका मतलब है अब पापा मुझे फिर से मारेंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर नाराज होना होता ना उन्होंने, तो वो पहले ही हो जाते। देखो अजान बाबा, आप ना बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो। आपने ना मेरा साथ देना है। आप नहीं चाहते कि मम्मी पापा साथ हो जाएं। आप ना अपनी मम्मी को बोलना कि यहाँ आ जाएं, हमारे साथ रहें, कितना मज़ा आएगा। हम सब खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे, मम्मी पापा साथ रहेंगे, दोनों की दोस्ती हो जाएगी, है ना। ये तो मैं भी चाहता हूँ। ये बात तो है, लेकिन आपने ना एक बात का प्रॉमिस करना है मुझसे। हमारी जो भी बात हो रही है ना, आपने ये रहमा को नहीं बताना जाके। ये हमारी आपस की बात है, ठीक है? पक्का? पक्का। अच्छा, रहमा जी आवाज दे रही हैं, मैं जरा वहां से आ रही हूँ। आप कारी साहब का इंतजार करो, ठीक है? मेरा अच्छा दादा। भाभी, महविश, भाई साहब का ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये
माशाल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने बड़ा करम किया, ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। मेरी दुआएं चाचा जान। बेटा देखो, मायूसी गुनाह है, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, बहुत रहम करेगा वो। चाचा जान, हम अब्बू से कब मिल सकते हैं? मेरे ख्याल से कल सुबह। अभी तो शायद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। बल्कि तुम ऐसा करो, भाभी को लेकर घर जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा। नहीं नहीं इकबाल, मैं यहीं रहूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दानिश के साथ ही घर जाऊंगी। भाभी जिद ना करें, घर जाके आराम करें। मैं कह रही हूँ ना इकबाल, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे घर जाके भी सुकून नहीं आएगा। बस तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अच्छा रहमा, अब्बा आने वाले होंगे, अब मैं चलता हूँ। 1 मिनट। ये लो, 50,000 रुपए हैं। 50,000? लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूँगा? रख लो ना, पापा ने आज मुझे सुबह ही दिए हैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम पापा से बात ज़रूर कर लेना, ठीक है? फिर मैं चलता हूँ। तुम फिर आओगे ना? कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकूं? मैं ज़रूर आऊँगा, तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। पापा, आप नाराज हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद वो यहाँ क्यों आया? पापा, आपने मेरी हालत देखी है? हाँ, जिंदगी की कोई उम्मीद है ना, कोई जीने की आरज़ू। मैं सिर्फ इस बेबसी में जी रही हूँ कि बस माँ बन के अपनी औलाद को देख लो। देखो रहमा, इतना मायूस नहीं होते। पापा, आप मुझे मायूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें मायूस कर रहा हूँ? हाँ पापा, आप चाहते हैं जिस तरह की जिंदगी हम दोनों ने जी है, मेरा बच्चा भी जिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती। नफरत हो गई है मुझे महविश और फैसल से। एक नजर में उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है पापा, तो फिर मुझे जाने दे। कहाँ जाना चाहती हो? चली जाऊंगी कहीं भी, मगर यहाँ नहीं रहूंगी अब। अच्छा रो मत, मैं इस घर में किसी को आने से रोकूंगा नहीं, लेकिन प्लीज तुम रो मत। पापा, मैं कितनी बदनसीब हूं ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मैं मर क्यों नहीं जाती? चाचा जान, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती। नहीं बेटा बैठो, खाना वगैरह आ जाएगा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, आज तुम्हारे अब्बू जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। अब मौत हारती है या जिंदगी जीतती है, देखो। प्लीज चाचा जान, अब्बू को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आमीन, मुझे भी यकीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, जो कुछ तुम्हारे और अजीम के दरमियान चल रहा है, उसे जानकर वो
जिंदा नहीं रह पाएंगे बेटा। रायमा ने जो गलतफहमियां और बदगुमानियां पैदा की हैं, उसने तुम्हारी जिंदगी को बड़े बड़े भयानक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। चाचा जान, आप ये बात को किस तरफ ले जा रहे हैं? अंजाम की तरफ बेटा, जहां से बात शुरू हुई थी। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब ये सब बातें जाने और उनकी जिंदगी को खतरा हो। चाचा जान प्लीज, आप ये अब्बू के नाम के साथ मौत का नाम मत जोड़ें। बेटा, सैरिश ने और बिल्किस ने जो बदगुमानियों का अलाव दहकाया था, उसमें बेटा हम सबकी जिंदगियां जल गई। नहीं चाचा जान, जली तो सिर्फ मैं हूं। नहीं बेटा, तुम्हारी बहन ने हम सबको जलाया है। चाचा जान, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और ना ही मुझे किसी से कुछ कहना है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम किसी को इल्जाम नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम अजीम को माफ कर सकती हो? मेरा मतलब है, क्या तुम उसके पास वापस जा सकती हो बेटा? माफ तो मैंने सबको कर दिया चाचा जान, अजीम को भी। लेकिन अजीम ने जो मुझ पर तोहमत लगाई है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी जान ले लेते, पर ये सब नहीं। मैं अजीम के पास वापस नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा, तो फिर तुम उससे तलाक ले लो। मैं कल वकील से बात करता हूँ। नहीं चाचा जान, अगर मैंने तलाक का मुतालबा किया तो राइमा को भी। नहीं चाचा जान, मैं तलाक नहीं ले सकती। महविश बेटा, अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में। बाबुल का